चले याद में करना, उनको पता बोलेंगे तो और करेंगे वो। चलो इधर ध्यान से देखो, क्या पढ़ा रहे? ये लड़कियां कहाँ आ गई सारी? आई नहीं थी क्या आज? तो किसके पेपर चल रहे? तुम्हारे हो गए? ओके। क्या पढ़ा रहे? बायो पढ़ा रहे। चलो यही पढ़ा रहे। हाँ, चालू किया था कि नहीं चालू किया था? चालू हो गया था। चलो फटाफट बताएंगे, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला कौन सा है? जंतु विज्ञान। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? वनस हटा दो, सिर्फ पति बचेगा, पति विज्ञान। वन चाहिए? ठीक है, नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। इधर ध्यान से देखो, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। और इसके कौन से जनक है? थियो। ठीक है, बराबर है, लिख ले। ठीक है, बता, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? इसके जंतु विज्ञान के जनक, फिर इसके वनस्पति के। इतना सभी को समझा दिया था। इसके आगे भी कुछ बताया था? ठीक है, चलो। ललित ललित नहीं है, ललित की कोई भी? क्यों? मतलब आए नहीं थे आज? चलो, कोशिका। हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, उन्हें कोशिका सिद्धांत कहते हैं। जैसे दीवार में छोटी छोटी ईंटें लगे होते हैं, उसे क्या कहेंगे? दीवार का सिद्धांत। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होती है? छोटी छोटी, उसे क्या कहेंगे? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की यानी कि किसने दिया था? स्लाइडेन एवं सॉन। दो वैज्ञानिक थे, ग्रीक के। दो वैज्ञानिक थे जर्मन के, उन्होंने मिलके इसको दिया था। आपको ये थोड़ा पूछेगा कहाँ के थे, तो आपको इतना याद रखना है किसने दिया था। स्लाइडेन एवं। हमारे शरीर, श्वास कोई बोल रहा बदतमीज। ओ चटनी नहीं, उनका नाम बिगाड़ रहे हो, मारेंगे वो रात में आके। हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होती, उनको क्या कहते हैं? कोशिका का। उन्हें क्या कहते हैं? कोशिका का। ठीक है, देखिए, हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं? करोड़ों कोशिकाएं। हर जगह कोशिका है। अपने ये नील्स दिख रहे, इधर भी कोशिका है। अगर इनको निकोलते हैं यानी कि हटाते हैं ना, तो दर्द होता है। अगर कच्चा वाला चला जाए कभी कभी, किसी ने लो जाओ घर। तो हमारे शरीर में कितनी छोटी छोटी कोशिकाएं, उन्हें कोशिका सिद्धांत कहते हैं। किस कोशिका सिद्धांत यानी किसने दिया था? स्लाइडेन एवन। स्लाइडेन एवन, ये याद रखना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवन सॉन ने। इसके आगे फिर क्या बताया है? हाँ, चलो देखिए। हाँ, हाँ, लिखा दिया है। ओके, देखो, जब कोशिका यानी कि वैज्ञानिक निकाल रहे थे, तो उन्होंने मुआ दिया, उसको क्या किया? मार डाला, ऐसा भोग दिया। वैसे कोशिका कितनी छोटी सी है, ठीक है। अब उसको निकाल लेते बेचारे, बचा बचा के तो निकाल लेते, मगर वो बैठ गई बेचारी के ऊपर ही बैठ गया। तो कोशिका, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की। और जीवित कोशिका की। उसे जीवाणु यानी कि जीवाणु को भी खोज मानते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु। हाँ, लिवर आप क्यों लिखेंगे? मृत उसमें देगा ना, मृत या जीवाणु। मृत या जीवाणु देगा ना यार।
देखो ध्यान से, उसमें मृत कोशिका लिखे थे। वैसे कोशिका की खोज तो की है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक। भले ही मुआ दिया तो मुआ दिया, क्या हुआ, मार डाला तो मार ही डाला, मगर खोज कौन है? रॉबर्ट हुक है। उसके बाद लिवर क्या यानी कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की है। और उसके बाद कुछ बताया है? ठीक है, बताएंगे। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सब पूरे में बता, पूरे में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का क्या है? और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा का, मादा का होगा। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। और सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका न्यूरॉन है। तो ये सभी को सब बता लोगे। सबसे बड़ी कोशिका, अमन बेटा सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, टेक मत लो। टेक लिए बैठे हो यार, इतने बूढ़े हो गए हो क्या? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी है? और सबसे लंबी कौन सी है? न्यूरॉन। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है? अब देखते हैं कोशिका के अंदर। ये देखो, ये कोशिका, ठीक है। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बताया था। ये जो बाहर की झिल्ली बनी हुई है, ये क्या है? बाहर की झिल्ली। इसे क्या बोलेंगे? झिल्ली। यानी क्या बोलते हैं इसको? कोशिका। क्या बोलते, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर पूछेगा किसकी बनी होती कोशिका झिल्ली, अगर पूछेगा किसकी बनी होती, किसकी बनी होती? प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। इसके बाद ध्यान से देखो, ये क्या है सभी लोग बताएंगे? ये क्या है इसके बाहर वाली? पढ़ा चुके, एकदम मुंह देख रहे हो। कोशिका भित्ति। कोशिका, कोशिका ये क्या है? कोशिका, ये झिल्ली, झिल्ली फाट सकती है, कोशिका भित्ति नहीं फटती है। झिल्ली और भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल है, भित्ति। सही लिख गया? ठीक है। हमारे शरीर में कौन सी होती है? हमारे शरीर में क्या क्या होती है? हमारे शरीर में और पेड़ पौधों में दोनों होते हैं। अब ध्यान से देखो, बता रहे, वही बता रहे, रुक जाओ। झिल्ली किसकी बनी होती है अपनी? प्रोटीन की। झिल्ली किसकी बनी होती है? और जो भित्ति होती है सेल वॉल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नहीं, सेल वॉल तो इसका सेल्स, सेल्स कस, बड़ा अटपटे अटपटे नाम है इसके। सेल वॉल तो इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं। नीचे नीचे बनी सेल्स कस। लिख रहा उचित रहता, बोलना थोड़ा अटपटा हो जाता। वो एक था उष्णकटिबंधीय जीव विज्ञान में लिखने, हाँ इसमें ही लिखने के लिए आता है। बांध वगैरह जब पढ़ाओ, उष्णकटिबंधीय 3 दिन सीखे थे उस उष्णकटिबंधीय। बड़ा अटपटे अटपटे नाम रहते हैं। ध्यान से देखो, इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बताए बड़े आगे, ठीक है? बताएंगे सभी लोग। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका पाई जाती है? अरे सॉरी, किस, हमारे शरीर में क्या होती है? हमारे शरीर में क्या होती है? हमारे शरीर में क्या होती है? झिल्ली होती है। और पेड़ पौधों में क्या होती है? कोशिका झिल्ली एंड कोशिका। उनको दोनों किस कारण दी गई थी? उनको दोनों किस कारण दी गई थी? कुछ तो उपाय बताया होगा ना? हाँ, देखो अपना शरीर है ना, ढकने के लिए कपड़े ये सब ले लेते हैं। यानी कि अपनी कोशिका यानी कि झिल्ली है जो होती तो पतली है, कहीं कपड़े, कहीं स्वेटर, कहीं किस कौन से प्रकार के चल रहे सब पहन लेते हैं। मगर पेड़ पौधे कुछ
पर पेड़ पौधे के पास कुछ नहीं है बेचारों को, उनको वैसे ही खड़ा होना, तो उन्होंने जाके भगवान से शिकायत की कि दूसरा उपाय करिए, ये तो मर जाएंगे, उनको कोई भौंक देगा ऐसे, लो निकाल दो पूरी झिल्ली। उनको ऐसा निकाल देते ना, कभी कभी निकल भी उनका देखा, जब वो मतलब कुल्हाड़ी लेके जाओ और उनका छीलो, पानी छूटता है कि नहीं छूटता उनमें से, क्या होता है, उनकी कोशिका भित्ति मुंहारी होती, कोशिका भित्ति उनकी क्या होती है, बाहर, कोशिकाएं बाहर आ जाती है उनकी, क्या होती है कोशिकाएं, कोशिकाएं क्या होती है। और हमारी कोशिकाएं किसी गाड़ी, किसी मतलब गाड़ी भगाए हो और रोड पे अच्छे से रगड़ जाओ तो पूरा एकदम ये पूरा कोशिकाएं बाहर आ जाती देखने के लिए, क्या हुआ, मुआ लिया, मिल गई संतुष्टि, ज्यादा भगा रहे थे और भगाओ, दोबारा बेचारा वैसे उठते टाइम तो जोश जोश में फिर उठेगा और चला देगा हमारा घर आएगा, बाप रे बहुत भयंकर दर्द होता है इसका, जिसके लगा होगा। मेरे को एक बार लग चुका है रनिंग के टाइम, दौड़ रहे थे मगर उतने टाइम तो पूरा ग्राउंड लिया था, मगर फिर आके डॉक्टर के पास गए थे, वहां दिया और डॉक्टर ऐसा ऐसा कर रहा एकदम बड़ा बड़, अरे भाई आराम से और पता नहीं क्या डाल देता है, डिटॉल है कुछ तो डालता है वो, हाँ, और पूरा एकदम वो वाइट वाइट फेंक रहा है मिट्टी निकालने के लिए, तो पूरा चौपट कर दिया। तो इतना समझ, किसी को दिक्कत है इसमें, दिक्कत किसी को, ठीक है, दिक्कत है इसमें, ये क्या है अपनी कोशिका, ये क्या है कोशिका, और ये क्या है कोशिका भित्ति। माइकोकांड्रिया देखते हैं यार, देखो माइकोकांड्रिया अपनी बिल्कुल ना, अभी देखो ये इसी पहली बात तो ये ही छोटी होती है, क्या होती है कोशिका अपनी छोटी होती है, और उसके अंदर है माइकोकांड्रिया, उसके अंदर क्या है माइकोकांड्रिया। माइकोकांड्रिया को अगर जूम करके हम लोग देखेंगे, माइकोकांड्रिया को क्या करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे, अरे यार कहाँ बननी है भाई, देखो माइकोकांड्रिया को अगर जूम करके देखेंगे तो बिल्कुल ये ना कैप्सूल जैसा होता है अपना, कैप्सूल होता है, कैप्सूल कैप्सूल की तरह होती है, किसकी तरह होती है, कैप्सूल की तरह। पता है कैप्सूल किसके, मतलब कैप्सूल क्यों बनाया गया पता है किसी को, अरे दवा तो उसमें है ही, वो टिक्किया क्यों नहीं बनाएगी, कैप्सूल के अंदर जो हाँ क्या हो जाए जल्दी से पेट में नहीं, जो कैप्सूल होता है अपना, क्या बता दे, अरे सिंपल सी भाषा समझो, कैप्सूल के अंदर इसके कारण वो जो उसका बर्चा होता है, मतलब बाहर का रहता है, उसमें कुछ नहीं होता, वो इसलिए है कि वो जो अंदर उसके भरी है ना, अगर उसको खाओगे ना तो खा नहीं पाओगे, बहुत तीखी होती है दवा, टेस्ट करके देख लेना, हमने टेस्ट करके बता रहे हैं यार, वैसा कुछ दवा अपन खाते हैं तो ऐसा खाते हैं तो उतना तीखा नहीं लगता, मतलब उतनी वो नहीं आता, और वो ऐसा पूरा बाहर मामला, ये ब्रेन वो मतलब फेफड़ा कहेगा कहाँ ले रहे हो, ब्रेन बोलेगा बाहर निकाले, क्या उल्टा सीधा आदमी खा रहा है, बाहर निकाल देता है। तो कभी कभी दवा वगैरह पीना ना तो ब्रेन आता है, ये डाई वगैरह कोई नहीं पीता है, मर जाऊंगा ये कर जाऊंगा, तो डाई आती, डाई नहीं समझते जो बालों में की जाती है, उससे आदमी खत्म हो जाता है। तो कभी कभी गुस्से के चक्कर में जहर वगैरह खा लेता तो ब्रेन ऑर्डर, ओए पगलिया आ गया होगा भैया, कहाँ खा रहे हो, तो वो तुरंत उल्टी कराता है, देखना। ठीक है, ये देखो कोशिका यानी कि अगर जूम करके देखेंगे तो किसकी तरह होती है, कैप्सूल की तरह, किसकी तरह होती है, किसकी तरह होती है, कैप्सूल की तरह, किसकी तरह होती है, इसके अंदर दीवारें होती हैं, क्या होती है, दीवारें, यानी कि ये जो पेट है अपना, अगर इसमें दीवारें, ये अगर पेट को अगर दाबेंगे ना तो पेट दबेगा नहीं अपना, पेट अपना दबेगा नहीं, इसमें पूरी से यानी कि सब फैले हुए हैं, अगर ये दब जाए तो कोई ऐसा पता को हुमाच के दबा देगा, और जो खाना खाएंगे सब बाहर फेंक देंगे पूरा। तो यानी कि इसमें इसके अंदर क्या होती है, दीवारें होती है, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, दीवारें होती है, इसके अंदर क्या होती है, ठीक है समझ में आ रहा है, इसके अंदर क्या दीवारें, भाई दीवार ये नहीं समझती दीवारी, ये क्या है अपनी, हाँ तो वही तो बोले दीवारें, अरे हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे, जो दीवारें होती है उनका नाम होता है क्रिस्टली, नाम क्या होता है उनका, नाम क्या होता है उनका, क्रिस्टली, नाम क्या होता है उनका। देखिए आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो इसका नाम दूसरा है, उसके तरीके समझाएंगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दीवारें होती किसके कारण होती है, उसको मजबूती बनाने के लिए, उस किसके कारण होती है, मजबूती, मजबूती बनाने की, यानी कि अगर मजबूत ये समझ लो दीवारें नहीं तो इसको कोई ऐसा मुंह आ देगा, ऐसा दाब देगा कि नहीं दाब देगा, जा
माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, शरीर खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया ये पूरे शरीर में ऊर्जा फैलाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी है इधर पेट में अमाशय में फैला के रखा, पूरा बना के रखा है, इतना स्टोर पूरा उसमें हिसाब है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो सबसे मतलब जैसे शादी होती है ना, तो एक दो लोग ऐसे रहते आगे आगे रहते, ये गाड़ी नहीं आई बारात के लिए, वो नहीं आया सामान, ये नहीं आया, माइटोकॉन्ड्रिया सब घूमता है। ऊर्जा भैया पहुंचाया, ब्रेन के पास ऊर्जा पहुंचाई, आंख के देखने के लिए ऊर्जा पहुंचाई, पैर को चलने के लिए ऊर्जा पहुंचाई, हाथ को चलने के लिए ऊर्जा पहुंचाई। ये मतलब हर जगह ऊर्जा का काम करता है। किसका काम करता है? ये ऊर्जा। अगर यही खत्म हो गया, खत्म, ल ब्रेन ब्रेन कहेगा जा, ऊर्जा ही नहीं दे रहा है, हम भी नहीं कुछ करेंगे, ऐसा खड़ा रहेगा, पागलन की ना बकलोल जैसा देखेगा, किसी को ऐसा देखता ही रहेगा। उसके पास ऊर्जा है ही नहीं, उसको जो दिख गया तो दिख गया, खत्म हो जाए। तो ये समझ में आ गया ये किस लिए दीवारें उसकी, यानी मजबूती के लिए, नहीं तो उसको सब आपस के कोई दाब देगा। अब अपना शरीर कोई पूरा नहीं दाब सकता, और वही छोटे बच्चों को देखो, वो दब जाते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि उनका यानी कि राइबोसोम में पढ़ाएंगे अभी आगे आपको, राइबोसोम यानी प्रोटीन, आपको उनको ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये किसी को दिक्कत? इनकी दीवारें किसकी होती है? किसकी होती है? किसकी होती है? किस्ट्री की। ठीक है, ये जब माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया को यानी ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? O2 चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? O2 चाहिए, O2 चाहिए। ठीक है, ये नाक है अपनी, अभी माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा डायरेक्ट ले लेगा ऐसा, लाओ तुम्हारे नाक से, नाक किस लिए? O2 ले जाने के लिए, ऑक्सीजन ले जाने के लिए। अब अपने इधर ना देखो, वायु में मात्र 21% O2 है। कितने परसेंट है? कितने परसेंट? और 78% नाइट्रोजन है। अपने को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, नाइट्रोजन क्या हो नहीं चाहिए, और जो 21% O2 है यानी कि ऑक्सीजन है, वो अपने को चाहिए। तो नाक ऐसा खींचता है। अब नाक तो ऐसा नहीं है कि इधर से लेके डायरेक्ट इधर तक ऊर्जा पहुंचा दे, ध्यान से लिखो मत, आपको सभी को समझ में आएगा। ये अपनी नाक है, ठीक है, नाक तो ऐसा तो है नहीं, इसके साथ यानी कि नाइट्रोजन भी जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, कई अणु भी जाएंगे। ठीक है, इतनी तो उसके पास क्षमता नहीं है, नहीं तो इसका दिन भर यही काम रहेगा, लो 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 ऑक्सीजन आ गया, ऐसा लेगा। और फिर इधर तक तो ऊर्जा आएगी क्या? नहीं आएगी ना, ऊर्जा इधर तक नहीं आएगी। तो बताओ, अभी इतना और 21% समझ लो, फिर उसके बाद 78% आगे समझा देंगे। ठीक है, अपनी नाक होती है, अभी देखो 21% वाला पहले मामला फिट होने दे, यही कहाँ कहाँ तक जाता है देखना। ठीक है, ध्यान से, सभी को समझ में आ रही? अपनी नाक है, नाक क्या काम करती है? नाक का सिर्फ इतना काम है, ये ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लेके जाती है। क्या लेके जाती है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ले रहे। ये अपने बाल दिखते हैं ना, नाक में बाल होते हैं, इनको काटा पीटा मत करो, काट, ये फिल्टर का काम करते हैं। और आजकल यू आ गया ना, वो मशीनें सब उड़ा देते। ये क्या करते? बाल फिल्टर का काम करते। किसका काम करते हैं ये बाल? जो रगदा वगैरह होती है ना, वो उधर जाके चिपे। अब तुमको लगता है इधर रगदा चली जाती, कहीं नहीं रगदा जाती। कहाँ रगदा चली जाती है? फिल्टर यानी कि बालों में चिपक। और उसके बाद इधर होता अपना म्यूकस। क्या होता है ये? म्यूकस। देखना ना, गिली चिपचिपा पदार्थ जैसा रहता है, इधर अंदर देखना कैसा रहता है, चिपचिपा पदार्थ, जो यानी कि बालों में नहीं फंसा, वो जाके म्यूकस में फंस जाता है। किसमें फंस जाता है? किसमें जाके फंस जाता है? म्यूकस। जैसे धूल धक्कड़ देखते हो ना, जाके एकदम चली जा रही है, हम भी जाएंगे, कभी कभी देखते हो। उसके बाद जब म्यूकस में फंस जाती है, तो एक दो दिन बाद ऐसा निकाल के ऐसा गुलिया का खा जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, खाया नहीं बचपन में? खाया ही होगा बचपन में, वो सभी ने किया भाई, ऐसा छी भी का कोई नहीं है। जब छोट मतलब कोई छोटा रहता है, सभी, हम ही नहीं, सभी ने ऐसा किया होगा। जब छोटे रहते हैं तो ऐसा, जब नाक आती तो ऐसा ऐसा चाट लेते, और लगती मीठी मीठी, तो उसको और निकाल कर। छोटे बच्चों का अजीब रहता है उनका प्रोग्राम, उनको उतना समझता है नहीं म्यूकस ये क्या है। मैं पानी नहीं, नहीं, ये समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। मगर नाइट्रोजन वहां आराम ही नहीं होता, घुसता ही चला जाता है, चला जा रहा है। हम भी चलेंगे, कहाँ लेके जा रहा है ऑक्सीजन को? नाक आता है, आओ आओ तुमको पिकनिक करा के लाते हैं। ऑक्सीजन से क्या, ऑक्सीजन से बोलेगा आओ
आओ यार तुमको घुमा के लाते, ले जाएगा एकदम धड़ाधड़ लेके जा रहा और जाके फेफड़े के पास फेंक देगा। मन नाइट्रोजन हरामी ने पीछे लगा, कहाँ लेके जा रहे हो? फेफड़ा कहेगा इधर आ रहा। फेफड़ा क्या बोलेगा? नाइट्रोजन इधर निकल। नाइट्रोजन बेचारा अकेले इधर इधर घूमेगा। यानी कि उसको चाहिए क्या? सिर्फ क्या चाहिए? क्या चाहिए? ऑक्सीजन। यानी कि समझ रहे हो कैसे यानी कि फिल्टर होके जाता है? जैसे पानी फिल्टर वाला पीते हो ना, तो आज से ये जो शरीर में नेचुरल चीजें दी गई है ना, उनको यूज यानी कि जो अपने शरीर में भगवान ने दिया है उसका यानी कि ज्यादा दुरुपयोग नहीं किया करो। ये कर ले वो कर ले, हटा ले वो हटा ले, जैसा शरीर दिया वैसा रखो 100%। ये देखो अपनी खूबसूरती पे मत जाइए। उसको खूबसूरती चेहरे की बनाने के लिए ना बढ़िया से बढ़िया नौकरी लीजिए, बढ़िया आदमी बनिए ना, आपकी कोई खूबसूरती नहीं देखता, सिर्फ आपकी योग्यता देखता है। हर जगह ना व्यक्ति की योग्यता देखी जाती है, और योग्यता यानी कि योग्यफुल बनिए, वो मत बनिए, और आपका 100% श्योर हो जाएगा। पर आप लोग ना दिखावे के चक्कर में पता नहीं, और खासकर लड़कियां इसलिए भारत में पीछे हैं। कोई नेता आएगा ना तो कभी भी लड़कियों की बात नहीं करता। जो वोट मांगने आते ना, कभी भी लड़कियों, उनको पता है कि एक इनको ठिगुली बजा देंगे सा। ट्रेन वगैरह में देखना, लड़की भले ही कुछ न लेके जाए, एक इतना छोटा सा शीशा रहेगा और एक रहेगी ओट रंगने वाली, ऐसा करे कोई नहीं है ना। चालू हो गया। अरे ट्रेन से यात्रा करते देखते हैं हम। कौन सी? तो दिव्या तनवार इधर ही भारत में रहती है। लड़के ना लड़कियां भारत की हैं, सुनो तो बात। जो विदेश और यानी कि अपनी राजनीति, रक्षा मंत्री अपना कौन है? फिर तो पूरी बातें पता हुआ करे तब बोला करो। ठीक है, चलिए ध्यान से। ध्यान से देखिए, अभी देखिए भारत में अपने ना कम से कम, ध्यान से सुनिए सभी लोग, 20% ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। 20% लोग ऐसे हैं जो भारत उनको बचा के रखा, यानी कि भारत को उन लोगों ने बचा के रखा, हम उनको जानते भी नहीं। और उनको फोन वगैरह अलाउ नहीं होता, यानी कि फोन उनको चलाने वगैरह नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका चेहरा भी नहीं आने सामने दिया जाता। जो अपने पीछे से काम कर रहे हैं ना, भारत उनको लग रहा है ऐसे ही चल रहा है। हर देश में ना अपना 1-2 आदमी बैठा हुआ, हर आ जाओ, हर देश में, चाइना में, पाकिस्तान, हर देश में अपना एक खुफिया एजेंसी जिसे बोलते हैं ना, वो खुफिया एजेंसी के तहत काम करते हैं लोग हर देश में, उनको कोई नहीं जानता है भारत में। और बड़ा जब यानी कि दुख होता है ना, जब इंस्टा वाले रील्स को सब जानते हैं मगर उनको नहीं जानता कोई। भारत में ना देखना भीख मांगे, जो भीख मांगेंगे कुछ टाइम के बाद भारत के लोग ही, क्योंकि कल्चर आ गया है, क्योंकि कल्चर आ गया है रील्स बनाने का, रील्स बनाते जा रहे हैं। और पढ़ाई पे आजकल देखो ना, लड़का हुआ नहीं ये वो लिपसिंग चालू, भाई पढ़ाओ यार उसको, उसके माँ बाप भी क्या बोले उनको। 2 साल का हुआ उसकी लिपसिंग चालू करवा दी है, उसको ABCD सिखाने की जगह लिपसिंग सिखा रहे हो। भीख मांग, भाई कौन संभालेगा जाके आगे भारत को? कोई नहीं। और ऐसे 20% भारत के ऐसे लोग हैं ना जो यानी कि बिना यानी कि उनको मतलब कोई भी जानता नहीं और भारत खेलता है। बताओ कौन इसरो के यानी कि मुख्यालय, यानी इसरो है अपना, इसरो है। इसरो के 5 नाम कोई अगर मेरे को गिना दे तो मैं इधर से जो बोलेगा वो करूंगा। इसरो के 5 नाम मात्र गिना सकता कोई? इसरो के 5 नाम कोई गिना सकता है? हाँ, अरे इसरो के 5 वैज्ञानिकों के नाम हम पूछ रहे हैं, बता सकता है कोई? किसी को नहीं पता होगा। और अगर हम वही पूछे रील में कौन सा ज्यादा चल रहा है, सब बताएंगे अभी धड़ाधड़। इसरो के किसी को 5 वैज्ञानिक का नाम नहीं पता चला भाई, अपना वो पूरा झंडा लहरा दिया जाके, मगर इनको कोई नहीं जानता है। भले ही उसमें वीडियो में देख लिया होगा जब लॉन्च हो रहा था, यानी कि उनको सोमनाथ सर को, तभी उनको जान गए, नहीं तो किसी को कोई नहीं जानता होगा। क्यों? ये क्या देखेंगे लोग, इसको कौन देखता है? आजकल इंस्टा चल गया ना, उसके कारण जो इंस्टा चलाते हैं ना, हम क्या बोले, इंस्टा चलाओ मगर उसका उतना भी प्रॉपर यूज करो ना कि उससे कुछ सीखने को मिल जाए। मगर उसमें क्या है, नाच वाली आती है नचनिया। पहले अपने भारत में ऐसा था, जो गरीब लोग थे ना उनको नचाया जाता था, अब जो अमीर लोग है ना वो गरीब देखते हैं, सब टुकुर टुकुर नाच रही हो, ठीक है नाच। ये हो गया, उल्टा हो गया भारत, पूरा उल्टा हो गया, पूरा कल्चर ही उल्टा हो गया। मतलब माँ बाप अपने ना 20 साल कपड़े पहनाने में लगा दिए, उसको वीडियो बनाने में 2 मिनट उतारने में नहीं लगते हैं। ये हो गया भारत में। व्यू उधर से ही आते हैं, बेचारी करे क्या, व्यू उधर ही से आते तो करे क्या, ये भारत का आजकल हो गया। क्योंकि जाएंगी कहाँ?
उधर ही से उनको व्यू आना है। अरे ऐसे व्यू को लात मारो, इतना बड़ा है। मतलब कुछ यानी कि कुछ यूट्यूबर ऐसे जैसे आप लोग सीख सकते हो। अंकित बैनपुरिया कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता है, यूट्यूबर है बॉडी बिल्डिंग का, अभी उसको क्रिएटर अवार्ड मिला। अंकित बैनपुरिया, कौन कौन जानता है अंकित बैनपुरिया? काला काला है, बताओ। उसको ज्यादा लोग नहीं जानते, इधर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अच्छे काम बनाता है। 70 हार्ड उसका सबसे फेमस हुआ है, मतलब उसको एक लड़की नहीं जानती अभी। ये भारत है अपना, ये सीखो कुछ नहीं तो। देखिए पढ़ाई एक आपको अभी रियलिटी बता दे, ध्यान से सुनो, आवाज मत करिए। सबको नौकरी मिलने वाली है, सबको नौकरी मिलेगी और सबकी जीविका चलती, कोई भूखा मर रहा भारत में। कैसा जाना वो आप पर डिपेंड है, कैसा रहना आप पर डिपेंड है, क्या जानते हो आप पर डिपेंड। जितना सीखोगे उतना ही आगे निखरोगे। हीरा को देखते हो ना, हीरा, हीरा, हीरा जितना यानी कि उसको तराचा जाता ना उतना ही अच्छा निखर के आता है। जितना उसको तराचो, जितना सीख सको। ये नहीं कि 2 घंटे धड़ाधड़ रील्स, 2 घंटे ये 2 घंटे वो, रील्स धड़ाधड़। आर्मी के बैच में लीड कर रहा हूँ ना, उनके पास फोन नहीं 21 दिन से, 21 दिन फोन बंद करा है, 21 दिन 21 डे। उनसे पूछो कुछ तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। मगर अब वो कल्चर चल गया तो उसका हम कौन रोक सकता है। आप लोग ना अगर मोबाइल है तो उसमें देख लो बिजली कैसे बनती है। भाई तुम्हारा माइंड नहीं काम कर रहा है, मान लेके देखना है, देख लो बिजली कैसे बनती है, ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है, ये चीजें देख लो ना। वो देखेंगे, नाटक देखेंगे, ये देखेंगे। और नाटक की एक एक बात पूछ सकते हैं, याद होगी, जो जो नाटक देखता होगा, लड़कों में या लड़कों। तो ये है। और हम मजाक नहीं, अब से अगर यही चलता रहा, अभी तो गूगला 35% लगा दिया उसने। ये अंग्रेज लोग ना पूरा उनका स्ट्रेटजी रहती है, पूरा उनका माइंड लेता है कि यानी कि गुलाम धीरे धीरे से, और किसी दिन 100% लगा देना पड़ेगा अपने को। भारत जैसा जागरूक हो नहीं रहा, और भारत के युवाओं को कुछ आता है ही नहीं, सिर्फ छपरीबाजी। इधर से लाल बार करा लिए, इधर से पीले करा लिए, और लड़कियां भी उनकी उन्हीं की बाइक में घूम रहे, तो लड़के भी क्या करें, उनको भी कराना पड़ता है। जोएब बेसब को देखा आप सभी लोगों ने? जोएब बेसब, जोएब बेसब नहीं जानते? अरे अमीर आदमी है यार, उसको देखना हाफ टी शर्ट में ही रहता है, सिर्फ एक ही टी शर्ट, अपने को लगता है एक ही टी शर्ट है, उसके बाद देखना हाफ टी शर्ट में ही सब। जितने बड़े आदमी देखो ना, एक ही सिंपल रहते हैं सभी लोग। और अपने भारत में क्या, अगर ये उसको छपरी इधर से बाल पीले नहीं कराए, इधर से लाल नहीं कराए, तो फायदा ही क्या है। ये भारत है, युवा है भारत के, यही आगे जाने वाले, कुछ बनने वाले हैं। मैंने बताया ना, ब्रेन सभी का उतना ही होता है, आपको कितना करके ले जाना है वो आपके ऊपर है। इसके कारण आर्टिकल आपको कल पढ़ाया या कल या परसों पढ़ाया है, 21 के तहत ना भारत सरकार सभी को हेलमेट उपलब्ध कराती है, कराती है कि नहीं? क्योंकि कारण पता नहीं कौन आगे जाके वैज्ञानिक बनेगा, कौन आगे जाके क्या बनेगा, क्योंकि ये माइंड ना सभी का बराबर है। कैसा यूज कर रहे हो आप लोग पर निर्भर है, कैसा यूज करोगे उसको। कोई अच्छा यूज कर रहा तो अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा, और कोई खराब कर रहा तो उसको खराब रिजल्ट मिले। देखिए आप लोग इधर बैठे हो, इसका मतलब ये है कि सभी लोग मिडिल क्लास के लोग होते भाई। अगर मिडिल के नहीं होते तो नीट वगैरह की अच्छी तैयारी करते, लाखों करोड़ों रुपए देके। इसलिए इसको भुनाओ और 1-2 साल अच्छे से पढ़ो, ऊपर जाने का यही मात्र एक रास्ता है। महेंद्र सिंह धोनी को कौन कौन जानता है? MS धोनी, रेलवे टीटी से आज बंदा वो इतनी ऊपर पहुंचे, इमोशन है। मात्र एक गेंद खेलने के लिए आ जाए, उसकी वॉइस सुनना, कभी जो नहीं भी देखता उसको पसंद करता है। एक उसको मतलब उसके दर्शन के लिए लोग स्टेडियम में आते हैं, टिकट लेके दर्शन के लिए उसके। जो मैच देखता होगा, जो उसका यानी कि भक्त होगा ना, तो उसको तो कुछ भी मत बोलना उसके बारे में। इमोशन है भारत का, इमोशन। और वहां तो टीटी था, वो नॉर्मल बंदा था, टीटी, खड़गपुर टीटी। उसकी पिक्चर देखना, MS धोनी, ये देखा करो, थोड़ा मोटिवेट मिले। तो सभी लोग पढ़ाई पे ज्यादा, एक सीखने पे फोकस करो। ये देखिए सबको नौकरी मिलेगी, शिक्षा भाई ये शिक्षा पता ना, ये मैकाले साला आया ना, उसने बोला कि शिक्षा अपनी नौकरी करने के लिए नहीं बनी है। मैकाले आया, बोला नौकर बनोगे, हाँ नौकर बनेंगे, बना दिया 300 रुपए में, करो नौकरी। लॉर्ड मैकाले साला आया था, शिक्षा बर्बाद ही कर दिया उसने। उसने ही बताया था कि नौकर बनोगे, नौकर बनने के लिए जा रहे, नौकर बनने के लिए जा रहे, मगर अपना एक रास्ता ही है कि इससे ही अपन निखर सकते हैं। तो करो उसको 1 साल मेहनत, फिर उसके बाद उधर से जहां आपको जाना उधर जा सकते हो। तो ठीक है, सभी को समझ में आया। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवारें किसकी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की दीवारें क्रिस्टली की। सभी को समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम बता रहे थे, यानी कि क्या चाहिए? O2, ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अपना ये जो नाक है,
ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबको लेके जाती है। फिर इसके बाद थोड़ा फिल्टर होगा, फिर इसके बाद म्यूकस में जाएगा, म्यूकस फिल्टर करेगा, जो बचेगा वो जाके फेफड़े को देगा। क्या देगा? यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों चलेंगे। चलेंगे कि नहीं? दोनों चलेंगे। चलेंगे जब है तो चलेगा। ये 78%, 21%। तो उसको चाहिए क्या? फेफड़े को क्या चाहिए? फेफड़ों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जाके फेफड़े को ऑक्सीजन दे देगा। क्या दे देगा? ऑक्सीजन दे दिया। यानी कि ये इसका काम पूरा हो गया, खत्म। ऑक्सीजन दे दिया कि नहीं दे दिया? ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है ना, उसको बोलेगा इधर आ रहा बदतमीज, ऐसा लात में हट, निकल इधर, तेरी जरूरत नहीं। तो ऑक्सीजन ये ले लेगा फेफड़ा। ऑक्सीजन क्या करेगा? ले ले। अब तुमको लग रहा है कि सिर्फ फेफड़े को ऑक्सीजन की जरूरत है क्या? फेफड़े को तो नहीं होगी, सभी को जरूरत होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। जब ये फेफड़े के बाद ऑक्सीजन गया, तो अब ये देखेगा क्या फिल्टर और कुछ कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं। तो यानी कि ये सब अपना प्रक्रिया पूरा चालू करेगा। चालू करेगा कि नहीं चालू करेगा? तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया सोचेगा कि ऐसा व्यक्ति कोई मिल जाए जो पूरे शरीर में अपने घूमता हो। क्या हो? अपने शरीर में पूरे घूमता हो, ताकि ऊर्जा हर जगह चली जाए, यानी कि ऑक्सीजन हर जगह अपने चले जाए। चले जाए कि नहीं चला जाए? तो ये बुला माइटोकॉन्ड्रिया है ना, बुला के लाएगा किसको? ब्लड को। किसको बुला के लाएगा? अपने शरीर में हर जगह ब्लड है कि नहीं है? है कि नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, बोलेगा चलो तुमको बुला रहे चच्चा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भैया, चलो इनका कुछ काम होगा। अब ये आएगा फेफड़े के पास। किसके पास आएगा? फेफड़े के पास। तो जो ऑक्सीजन हम लेके ये देके गया था, ऑक्सीजन यानी कि इधर स्टोर है, फेफड़े के पास है कि नहीं है? फेफड़े के पास है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब वो फेफड़ा बोलेगा आ गए ब्लड, ब्लड आ गया। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन होगा ना, घोर देगा। क्या करेगा? ब्लड में ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यानी O2 को क्या करेगा? घोर देगा। अब ब्लड हो गया भारी। आ जाओ, ले जाओ। ब्लड क्या हो गया? भारी। अब ब्लड चच्चा कहेगा अब हम कैसे, इतना भारी कर दिया, अब हमको ढिकलाओ। मतलब कभी कभी गाड़ी देखा होगा ना, बंद पड़ जाती है, तो उसको पहले झिलवाओ तभी स्टार्ट होती है। अब ब्लड बोलेगा इतना भारी, इतना लग घोर दिया हमारे, अब कैसे लेके जाएगा? तो ये बुलाएगा कि यार अब ये बात सही। ये बुलाएगा किसको? दिल को। किसको बुलाएगा? दिल को। दिल यानी समझते हो ना? हार्ट। हार्ट। अभी इसका काम बताएंगे, इसका कुछ काम नहीं है। ये किसको बुला के लाएगा? हार्ट को। किसको बुला के लाएगा? हार्ट को। अब उधर ब्लड पूरा लोड बैठा है, लोड हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि एकदम से अब हार्ट आएगा। अब वो फेफड़ा वाला इसको झेल दे यार, ये जा नहीं रहा है। तो ब्लड आएगा और ऐसा आगे हो, आगे लगो, आगे लगा और पूरा हुमच के मारेगा। 120 पे ढकेलता है। कितने पे ढकेलता है? 120 पे। ब्लड वाइज चलता चला जाएगा, धड़ 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 धड़। हर जगह ऊर्जा क्या हो जाएगी? पहुंच जाएगी। ऊर्जा क्या हो जाएगी? पहुंच जाएगी। ब्लड हर जगह है कि नहीं है? ब्लड इधर फेफड़े के पास गया, उसमें पूरा ऑक्सीजन घोरा, ऑक्सीजन घोरने के बाद वो पूरा हर जगह चला, यानी कि उसको धकेल दिया। ब्लड को क्या किया? धकेल दिया। तो यानी कि वो हर जगह पहुंच गया। क्या हुआ? हर जगह ऑक्सीजन पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? आपने तो समझ में आ रहा पहुंचा कैसे। अब वो ब्लड फिर बोलेगा भाई बार बार माइटोकॉन्ड्रिया का जाओ वापस से लेके आओ। तो वो आएगा कितने पे? 80 पे। कितने पे आएगा? कितने पे आएगा? 80 पर आएगा। यानी कि फिर वो आएगा कितने पे? 80 पे। अगर समझ लो ये अगर होता नहीं, कभी ये अगर 120 पे नहीं होता, कितने पे? 120। अब समझ लो 300 400 पे ढकेलना होता। अब ये ब्रेन पूरा ऑर्डर देता है इसको। किसको? ब्रेन। दिल का सिर्फ काम क्या है? अपने ढकेलवाना। दिल का काम क्या है? दिल का काम क्या है? सिर्फ इसको झिलवाना रहता है। और हम लोग क्या है, फालतू को उसको बदनाम कर डाला दिल को। दिल टूट गया मेरा, इंतकाम देखेगी। बोलते कि नहीं बोलते? दिल कुछ करता है ये, दिल कुछ करता है। दिल का काम समझ में आ रहा है? ये तो आंखों ने पसंद किया है और ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया। किसने पसंद करते हैं? आंखों पसंद करती है और ब्रेन क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेता है। तो बदनाम कौन हो गया? देखिए बदनाम किस लिए हुआ उसका कारण भी बताते। ब्रेन रहता अपना, ब्रेन पूरा अपना लोड रहता, मतलब पूरा इसे कितना खिचड़ी, ये लेना वो लेना, ये सब रहता दिमाग में कि नहीं रहता? तो ब्रेन जब इसका खत्म होगा, यानी कि हो गया मामला, ब्रेकअप वाला आ गया, ब्रेन सोचेगा कि, ब्रेन ऐसा बोलेगा कितने दिन से थी, भाई भाई होटल लिवा गए और लोन पे लेके गए थे, छोड़ के चली गई बेचारा। ये इधर ये जो हार्ट है, अपना फेफड़ा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ब्लड है, उधर लोड है, बोलेगा कितने पे ढकेलू, और ये यानी कि ब्रेन अपना बोलेगा
देखो ढकेलने की पड़ी, इधर पूरा मेरा सत्यानाश हो गया। और बता दूसरे दोस्तों के पास कितनी अच्छी थी यार, पैसे भी देती थी, ये हुआ वो हुआ। तो अब ये बेचारा परेशान है, ब्लड परेशान है, कितने पे ले जाऊं कितने पे, अपना ब्लड काम कर रहा धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्या कर रहा अपना काम कर रहा। तो अपनी कभी कभी बीपी हाई लो, बीपी हाई लो हो जाती, क्या हो जाती, हाई लो हाई लो। ये ब्रेन ऑर्डर नहीं दे रहा कि 120 पे ले जाओ कितने पे, ब्रेन अपना ऐसा सुतल है, उसको कुछ नहीं है, बस उसी की। कितनी अच्छी थी यार, छोड़ के कैसे चली गई। 8वीं तक साथ में थी, 9वीं तक साथ में आई, और खानदेश कैरियर एकेडमी में आते ही बदल गई। समझ रहे हो, दिल का काम क्या है, दिल का काम क्या है, दिल का काम क्या है, दिल का समझ में आ रहा है। और दिल बेचारा बदनाम, और दिल के इसलिए बदनाम हो जाता है क्योंकि इसको ही लेके मतलब जाना होता है, इसको क्या करना होता है, लेकर जाना होता है। तो बेचारा ये बदनाम हो जाता, कभी 90 पे ले जाएगा, कभी 80 पे ले जा रहा है। तो यानी कि अपने शरीर में आने लगती जब ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा ऊर्जा क्यों नहीं ला रहा बदतमीज, ऊर्जा इतनी चाहिए, ये चाहिए। तो दिल बोले हम क्या करें, ये ब्रेनवा पता नहीं किसके चक्कर में पागल बैठा है, वो बोलेगा किसके चक्कर में पागल हुआ है, हम क्या करें। ब्लड बोलेगा लाओ जितनी लाओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया करना कर, जा जितना आ रहा उसी आवाज से समझो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोले, जितना आ रहे हो ठीक है समझो। तो अपने को आने लगती है सुस्ती, क्या आने लगती है, यानी कि मतलब अपने को आने लगती है नींद। अब शरीर काम नहीं करता, जब ऊर्जा पहुंच नहीं रही है तो फिर ऐसे करेंगे, क्लास में बैठे ऊर्जा तुम्हारी क्या नहीं हो रही, पहुंच नहीं रही अच्छे से, ऊर्जा क्या नहीं हो रही है, पहुंच नहीं है। या तो फिर आंखों को रात भर जगाया है जबरदस्ती, हेलो, हाँ मर जाऊंगा। ये आंखें बेचारी क्या हुई हैं, रात भर जगी हुई हैं, आंखें क्या हुई है, रात भर जगी। ऊर्जा उनको बनाने का बोलेगा बदतमीज कहीं का, रात भर जगाता दिन भर जगाता, ऊर्जा कहाँ से बनाऊं मैं। और ये पैर, ये बताया था कल गालजी बॉडी बेचारा मांग मंगलाता, उसको भी लतियाएंगे। चले आते हो यार डेली 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 डेली, किसी के पास जाओ तो मारेगा कि नहीं मारेगा। काम समझ में आ रहा, श्वसन ऑक्सीजन यानी कि पहुंचा दिया, यानी कि हर जगह O2 पहुंच गया, अपना ऑक्सीजन पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, कैसे पहुंच गया सभी को पता चला। कितनी इजी है बायो, है कि नहीं है, किसी को दिक्कत लड़कों में। तो कितने पे पहुंचाता है, यानी कि झेलता कितने पे है, कितने पे झेलता है, वापस कितने पे लाता है, 80 पे। तो दिल का भी काम समझ में, दिल का सिर्फ काम क्या है सभी लोग बताओ, दिल का काम क्या है। अब बदनाम कितना हुआ पड़ा है, वो बोलेगा बदनाम कर डाला, उसमें लिख के भेजे, मतलब देखे तोड़ दिया दे, और स्टेटस लगाते ऐसा, बनेगा नहीं यार हमसे, ये बना नहीं है ठीक है समझ लो, और लगाएंगे। देखिए एक बात आपको रियल बताते, ध्यान से सुनिए, जो आपको पसंद नहीं करता उसके लिए मर जाओ, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपको पसंद नहीं करता ना उसके लिए मर भी जाओ, कोई पसंद यानी कि उसको क्या फर्क पड़ना है। और तो ये लड़के या लड़के दोनों के लिए, जो उसके लिए मर जाओ कुछ नहीं, उसको क्या मरो। ये कौन कहता है, मतलब मैंने देखा बहुत लड़कों को, उसके बाद जब ब्रेकअप एकदम सैड सॉन्ग लगाएंगे सुनेंगे, सैड सॉन्ग लगा के रोएंगे, बदतमीज दूसरी पटा ले भाई, इतना मारा जा रहा है। देखिए देखिए गम जब ही तक रहता है जब तक उससे बेहतर ना मिल जाए, उसके बेहतर मिलने के बाद सब भूल जाते हैं, ठीक है। ऊर्जा तुरंत, माइंड बोले जो ब्लड से बोलेगा आप बताओ क्या काम था, बोलेगा उतनी देर से बीपी शरीर की लो हाई करवा रहे थे, बताओ अब क्या। तो बोलेगा ढकेलो 120 पे ले जाना होता है और 80 पे लाते रहो। तो 120 पे क्या ले जाता है, ब्लड को, यानी कि हर जगह। अब समझो कि एक बात समझो, ब्लड कितने पे ले जाता है, 120 पे, ब्लड कितने पे ले जाता है, 100। अगर यही अगर 300 पे ले जाए, कितने पे ले जाए, समझने के लिए, जो अपनी मोटी हड्डियां हैं, ये मोटी हड्डियां ये तो सह जाएंगी, और जो पतली आंखें ऐसा निकल के बाहर आ जाएंगी, है फोड़ दिया। इतनी स्पीड कौन लाता है, फट जाएगी कि नहीं फट जाएंगी। अब ब्लड एकदम से साथ धकेलेगा तो फट जाएगी आंखें, आंखें फट जाएगी। अब जो पतली है तो एकदम, आप समझो कि पानी चलता है, पानी चलता है, डैम वगैरह देखा होगा, डैम देखा कि नहीं, इतने से छोड़ा जाता है थोड़े से, और वही अगर पूरा छोड़ जाए तो शायरी डुबा देगा कि नहीं डुबा देगा, डुबा देगा। तो वही आंखें भाई, कितने पे रहा था, 120 पे, तो सब सह रहे थे, भगवान ने दिया
और वही अगर 300 पे ले जाओ तो ये पतली ये फट जाएंगी ना, से ऐसा बाहर बहेगा, ब्लड पूरा बाहर ऊर्जा खा देगा, तो क्या होगा, ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तो सभी को समझ में आया? किसी को दिक्कत? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया लेगा, ऊर्जा लेगा और अपना काम चालू कर देगा बनाने का। सबके पास ऊर्जा तो देखा होगा, जो शरीर यानी कि आपके पास ना ऊर्जा सबसे यानी ऑक्सीजन बेस्ड है। आप प्रॉपर नींद लीजिए 6 से 7 8 घंटे प्रॉपर नींद। आपको अभी आदत डालिए पहले 8 घंटे की, फिर 6 घंटे 4 घंटे, जितना आपका शरीर लोड ले वो बन जाता है। ये तो बायो पढ़ा रहे हैं, ये बायो पढ़ा रहे, वो तो आपके ऊपर डालने के। आप 2 भी घंटे लो नींद चलेगी, 2 भी घंटे लो चल जाएगा काम। हम 2 ही 3 घंटे सोते और उससे शरीर को हमने अपने बना लिया है। देखो अगर शरीर को हम पत्थर नींबू और खाते, शरीर अपना कैसा है बना लेते। किसी को यानी कि मांस पसंद नहीं चलता, किसी को मांस पसंद चलता है, क्यों? क्योंकि उसका यानी कि परवरिश उस तरीके से हुई है, यानी कि उसको मीट या मांस खिलाया जाता है। और किसी को नहीं लगता है तो उसको यानी कि नहीं खिलाया गया। तो आपका शरीर ना जो चाहोगे, क्या है, जो चाहोगे वैसा बन जाएगा, मगर बनाना आपको है। 8 घंटे नहीं, कोई कोई तो 12 घंटे तक क्या क्या सोता है। 8 घंटे इधर सोया, 4 घंटे दिन में, 12 हो गए, ठीक है कंप्लीट हो, आधी जिंदगी सोने में बिता देता। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य समझ में आ रहा है? पावर हाउस है पूरा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य समझ में आ गया? कितना करता है? हर जगह ऊर्जा पहुंचाने का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हर जगह ऊर्जा पहुंचाने का कार्य, हर जगह ऊर्जा पहुंचाने का कार्य कौन करता है? किसी को दिक्कत? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? किसकी की थी? अल्टमैन ने। हाँ, अल्टमैन ने। अल्टमैन, अल्टमैन। देखो ध्यान से, देखो ये अल्टमैन, इधर ध्यान से समझो। ये जो अल्टमैन नामक विज्ञान थे, ये यानी कि बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। कहां से देखा था? बाहर से। कहां से देखा था? बाहर से। अब ये अंदर इसके जो चलता है ना, क्रेब्स साइकिल चलता है। कौन साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। वैज्ञानिक का नाम ये क्रेब्स, वैज्ञानिक का नाम क्या है? क्रेब्स। वैज्ञानिक का नाम क्या है? क्रेब्स। सही लिख गया? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। अंदर कौन इसके यानी कि चल रहा है? ये क्या चल रहा है? क्रेब्स साइकिल। अंदर क्या चलता है? अंदर क्या चलता है? खोज किसने की? खोज किसने की? कैसा अपनी बीपी हाई लो कर रहे हो? इधर तो अभी कुछ नहीं लो करवा रहे। बताओ सभी लोग, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो चलता है किस चक्कर, कौन सा चक्कर? क्रेब्स साइकिल। कौन सा चलता है? क्रेब्स। किसी को दिक्कत? माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह क्या पहुंचाने का कार्य करता है? क्या पहुंचाने का कार्य करता है? ऊर्जा, यानी कि हर जगह बढ़ता घूमता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, किसी को दिक्कत है माइटोकॉन्ड्रिया में? अब इसके बाद आता है गोल्गी बॉडी। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? गोल्गी बॉडी सिर्फ ट्रैफिक का काम करता है, देखता रहता है। आगे ठीक है, चेकअप करवाइए। क्या करवाइए? चेकअप। गोल्गी बॉडी ट्रैफिक का काम करता है। किसका काम करता है? किसका काम करता है? ट्रैफिक का। जैसे ट्रैफिक देखती रहती, ठीक है चालान नहीं कटेगा, आओ जो पूरा यानी कि देख रेख करता है। गोल्गी बॉडी क्या करता है? देख रेख। अब इसके बाद समझते हैं राइबोसोम को। किसको समझते हैं? राइबोसोम। गोल्गी बॉडी ट्रैफिक का काम करता है बाबू। जो पूछा जाएगा ना वो हम उतना विस्तार से देखिए, 1 घंटे लगभग 30 मिनट से इसको माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये मेन है, यही पूरा पावर हाउस है, यही कार्य करता है। बताएंगे इसके अंदर ये खुद की ऊर्जा बना लेता है। हर शरीर ना अपना एक एक अंग खुद की ऊर्जा बनाता है, किसी के सहारे नहीं रहता, किसी के कोई अंग सहारे नहीं रहता, हमारा सब एक साइकिल है। अब देखिए राइबोसोम को, किसको देखेंगे? राइबोसोम। ये ही राइबोसोम होता है ना, प्रोटीन करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? मतलब ये हम लोगों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए या छोटे बच्चों को चाहिए? ध्यान से सुनिए, राइबोसोम है ना प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? हम लोगों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए या छोटे बच्चों को चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? बताओ, किसको चाहिए प्रोटीन?
ज्यादा किसको चाहिए ये पूछ रहे हैं। दिक्कत आगे बढ़ाए। अब ध्यान से सुनिए ये। आ बजा रहे क्या हुआ दिक्कत। देखिए ध्यान से अपनी दिमाग से सोचिए कि प्रोटीन हम लोगों को ज्यादा आवश्यक पड़ेगी या छोटे बच्चों को पड़ेगी। किसको ज्यादा किसको पड़ेगी ये पूछ रहे। किसको पड़ेगी ज्यादा। उसकी मम्मी को देखते होंगे प्रोटीन पिलाते हैं, यानी कि आटा जैसा आता है कुछ, जो भी लेक्स आता हो शहर गरीबी ना इतनी वो मतलब क्या बोले, भगवान जिसको बनाता ना वही गरीबी को जानता है। उसकी मम्मी जो गरीब लोग रहते ना, वो रोटी रहती है ऊपर की, इधर फूलती नहीं है। हाँ, जो फूल जाती है उसका यानी कि पहला परत रहता है, उसको परत को निकाल के पानी में भिगो के सेरोलॉक्स का काम कराती है उसकी मम्मी। और वो लोग जानते हैं, हम लोग शहर के क्या जाने, सेरोलॉक्स पी पी के बड़े हुए। नेचुरल नेचुरल तो नहीं बोल सकते मगर उनको कहाँ प्रोटीन मिलने वाले, कौन सा सेरोलॉक्स का डब्बा हर महीने खत्म होता होगा मेरे हिसाब से। हम भी गांव के हैं तो हम भी पहले, हम तो देखा भी नहीं अभी तक सेरोलैक्स होता कैसा है। हाँ, उसको देखा भी नहीं है कैसा है। तो वो रहते हैं, ध्यान से देखो। तो यानी कि प्रोटीन उसकी मम्मी सभी के दाल में घोल के कहीं ना कहीं खिला देती है पेट भरने के लिए। और उनकी मम्मी का तो बड़ा अजीब, उन्हीं मम्मी सिर्फ खिला सकती है उसको बच्चे को। और कोई 6 महीने से जो नीचे का बच्चा रहा ना, पालना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। उसकी सिर्फ मम्मी उसको खिला सकती है। ऐसा ऐसा उसको चम्मच से खिलाएंगे और ऐसा भर लेगा वो, ऐसा भर रहेगा, लीलेगा नहीं अंदर। खाओ उसको बेर में बाबू खाओ। और अगर पापा खिलाए, पापा करके बदतमीज खा, बच्चा और चुपचाप खाता रहेगा धड़ाधड़। अगर पापा खिला रहे और मम्मी से ना, नखरे भी बहुत करता है वो ना, वो जानता है कि नखरे उठाने वाली यही है, इसलिए उनसे नखरे, पापा से नखरे कर दे मुँह देंगे, खाएगा नहीं अभी रुक। और बड़ा चम्मच लेंगे, अचाक से डालेंगे पूरा, और इधर ऐसा पकड़ लेंगे, ऐसा उचाक देंगे और इधर ऐसा करेंगे, ऑटोमेटिकली लेगा वो। जा अंदर जा। कौन सा उसको घुटना रहता है प्रोटीन किसको, और उसकी मम्मी एक बड़ा क्या रहता है, इधर लग गया इधर लग गया इधर लग गया, ऐसा उठा के फिर से मार देंगी धार से। उनका अलग ही रूटीन रहता है पूरा। प्रोटीन समझ में आ रही। सबसे ज्यादा किसको चाहिए, छोटे बच्चों। किसको चाहिए, छोटे बच्चों के लिए। अब देखिए प्रोटीन भी ना दो, यानी कि दो तरह से यानी कि बांटी गई। प्रोटीन कितनी तरह के, एक 70S है और एक 80S है। एक 70S है और एक 80S है। कौन सी है, 80S है। एक 70S है और एक कौन सी है, 80S है। जो जीवाणु सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, जो जीवाणु सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं उनको कौन सी चाहिए, 70S। उनको कौन सी चाहिए, जो जीवाणु सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं उनको कौन सी चाहिए, 70S। उनको कौन सी चाहिए। और जो जीव दिखी जाते हैं, जैसे जैसे मच्छर, मच्छर को कौन सी चाहिए, मच्छर को, तितली जानते, तितली, तितली को कौन सी चाहिए, कॉकरोच, गाय, बोलो तेजी से, भैंस, बछड़ा, हम लोगों को, हाथी को। समझ में आ रहा है। 70S किसको चाहिए और 80S किसको चाहिए। किसी को दिक्कत, दिक्कत है किसी को। प्रोटीन एक प्रकार का भरने का कार्य, यानी कि अब भरने का काम आपका सेंट्रोसोम करता है। इसको बाद में समझाते, पहले समझो। 70S प्रोटीन कितने प्रकार से, दो प्रकार से उपलब्ध होती है। एक 70S होती है और कौन सी होती है, एक 80S। आपको कौन सी चाहिए, बताओ कौन सी चाहिए। 70 चाहिए। 70S उन जीवाणुओं को चाहिए जो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। किससे देखे जाते हैं, सिंपल सी भाषा में जो अपने को दिखे ना, उनको कौन सी चाहिए, उनको कौन सी चाहिए। और 80S किसको चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं ना, किसी को दिक्कत। अब देख लेते, लास्ट है सेंट्रोसोम। मतलब लास्ट क्या है, अभी बच्चे तो बहुत है 10-12 इसके अंदर। सेंट्रोसोम, जो सेंट्रोसोम का कार्य होता है, जब अपना कट जाता है ना भाग, देखते होंगे शरीर, यानी कि उंगली कट गई, कुछ भी कट गया, वो भरने का कार्य करता है। भरने का कार्य कौन करेगा, सेंट्रोसोम।
भरने का काम कौन करता है? भरने का काम, जैसे देखा होगा कभी पैर कट जाता है तो अपना, तो वो अपने आप से भर लेता है। वो भरने का कार्य कौन सा करता है? सेंट्रोसोम। कि जो कट जाता अंग वो भरने का काम कौन करता है? किसी को अभी तक दिक्कत? चारों पूरे समझ में आए? इसके आगे का लेक्चर कल समझा देंगे।